हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल है केमिकल अल्डिहाइड एंड कीटोन के हम केमिकल किस मेथड से किस तरीके से हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है केमिकल रिएक्शन शो नाउन क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शो नाउन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को करेंगे। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। अब देखें इनमें अल्डिहाइड एंड कीटोन में केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड कॉमनली जो यूज होता है वो कौन सा होता है, ग्रुप कौन सा कॉमनली यूज होता है, वो कार्बोनाइल ग्रुप यूज होता है। कार्बोनाइल ग्रुप यूज होता है, इनमें कार्बोनाइल ग्रुप यूज होता है। अब देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है। न्यूक्लियोफिलिक पे देखें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसे किसकी नीड होगी, एक पॉजिटिव की नीड होगी। ये उस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ग्रुप ले लेते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप ले लेते हैं। दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल हमारे पास ग्रुप है एक, ओके। कार्बन ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूट लगेंगे। अब देखें सब्स्टिट्यूट आप XYZ कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, दैट इज अल्डिहाइड। ये हमारा अल्डिहाइड है। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 है, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब ये तो स्ट्रक्चर तो हमारे ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे, ठीक है, अल्डिहाइड पे। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये इस पे चार्ज कौन सी है, यहाँ पर नेगेटिव पार्शियल चार्ज है। नेगेटिव पार्शियल चार्ज क्यों है, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इस पे नेगेटिव पार्शियल चार्ज है, इस पे पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे आगे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, ओके। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गई, ये न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैक करेगा, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। आप देखें यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन CH3। तो देखें सपोज करें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसकी स्ट्रक्चर थी ऐसे फ्लैट लाइट, ट्राइगोनल प्लेनर फ्लैट लाइट होती है, फ्लैट लाइट थी। अब देखें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, जैसे ही कार्बन कंपाउंड पे ग्रुप पे अटैक किया तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन गई, टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। अब देखें सपोज करें ये एक ट्राइगोनल प्लेनर है, कार्बन कंपाउंड जो हमारा होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब देखें ट्राइगोनल प्लेनर है। अब देखें जैसे ही इसने न्यूक्लियोफाइल ने इस ट्राइगोनल प्लेनर पे इस पे स्ट्रक्चर पे अटैक किया तो इसकी कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल बन गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। अब देखें इस कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 है, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल कहेंगे। अब देखें सपोज करें मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रा कर दूं, कार्बन न्यूक्लियोफाइल CH3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखें इसे हम फर्दर ट्रीट करा दें, फर्दर हम किसी भी एसिड के साथ करा सकते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं, उसके साथ हम ट्रीट करेंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब देखें ये कौन सा, ये भी रिवर्सिबल था, ये स्लो प्रोसेस था, ये कौन सा होगा, ये फास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है, ये फास्ट प्रोसेस होगा। इसे हम फर्दर किसी भी एसिड के साथ या वाटर के साथ करा सकते हैं। तो इसे किसकी जरूरत है, इसे एक प्रोटॉन की जरूरत है जो इसकी नेगेटिव चार्ज को खत्म कर सके। तो इसमें इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, इसे एक प्रोटॉन हाइड्रोजन पॉजिटिव मिलेगा। तो देखें कार्बन न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, तो इसकी स्ट्रक्चर इस जैसी बन जाएगी। इसका मतलब हमने क्या, इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, यहाँ पर स्ट्रक्चर थी जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस पे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, तो ये स्लो प्रोसेस हुआ। इसमें क्या हुई, इसकी स्ट्रक्चर क्या कौन सी बन गई, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन बन गई है। तो इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको देखते हैं। तो देखें शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है अल्डिहाइड कीटोन में। अभी हमने क्या किया था, अल्डिहाइड कीटोन में हमने की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की थी, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। उनमें जो हमारा ग्रुप जो यूज किया था वो कौन सा था, ग्रुप हमने यूज किया था वो कौन सा था, कार्बोनाइल ग्रुप,
कार्बोनाइल ग्रुप हमने यूज किया था। इनमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमने क्या किया था, कार्बोनाइल ग्रुप को यूज किया था। अब देखें यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ट्रिक ये है कि अल्कीन और अल्काइन में हम क्या करते हैं, अल्कीन और अल्काइन में हम क्या यूज करते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफिलिक इनमें अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है कि दो बॉन्ड उनमें पाए के होते हैं, वो क्या होते हैं, पोरस होते हैं, वो ब्रेकअप हो जाते हैं, तो इस वजह से इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्शन होता है। उसके बाद देखिए बेंजीन को देखें, बेंजीन अराइल को देख लें, बेंजीन को। अब बेंजीन में कौन सी होती है, बेंजीन में सेम में इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी सेम मतलब है कि दो बॉन्ड होते हैं, पोरसेस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, इसलिए उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। और इसके बाद हमारा जो अल्डिहाइड एंड कीटोन का जो केमिकल का लास्ट जो एग्जांपल है उसे देखते हैं। और देखें यहाँ पर हमारा जो लास्ट जो एग्जांपल है वो कौन सा है, नंबर 1 हमारा है, एडिशन कराएंगे किसकी, हाइड्रोसाइनाइड ग्रुप की, एडिशन ऑफ हाइड्रोसाइनाइड ग्रुप। ये हाइड्रोसाइनाइड ग्रुप है, इनकी हम क्या करेंगे, एडिशन। इसका मतलब इस ग्रुप के जरिए हम किसको जनरेट करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेंगे, एक जो स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हम जनरेट करेंगे। तो देखें, आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं हाइड्रोसाइनाइड, हमने ग्रुप लिया है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोसाइनाइड है, उसे हम रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्ट कराएंगे, तभी तो हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग जो हमारा प्रिपेयर होकर निकलेगा। तो देखें यहाँ पर हम इसे हाइड्रोसाइनाइड को एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा क्या है, ये बेस है हमारा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, ट्रीट करा रहे हैं। तो इनमें क्या होगा, इनमें वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, वाटर ये हमारा रिमूव H2O, दैट इज अ रिमूव बाय प्रोडक्ट। एंड जो हमारी प्योर जो प्रोडक्ट बनी है वो कौन सी बनी है, CN। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब देखिए बेस से अगर हम कराएंगे रिएक्ट हाइड्रोसाइनाइड को, तो हमारा कौन सी कंपाउंड बनेगी, हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अगर हम इसे किससे कराते, एसिड किसी से कराते, तो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं बनता, वो इतना ज्यादा काम नहीं कर पाता। तो इसी वजह से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो कौन सा बना है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना है। और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक ग्रुप लेंगे, कौन सा, अल्डिहाइड ग्रुप लेंगे। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अल्डिहाइड ग्रुप ले लें, ठीक है, ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है। ये एक ट्राइगोनल प्लेनर है, अभी मैंने बताया था, ये कौन सा है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ओके। अब देखिए इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, अभी इसमें sp2 है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए इनमें क्या होगा, ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल बना है, ये यहाँ पर रखते हैं, ये इस पे अटैक करेगा, साइनाइड, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, इसका इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव पार्शियल चार्ज है, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये जब भी ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो इसकी ये अभी तो फ्लैट है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा तो इसकी कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, टेट्राहेड्रल बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गई हमारी, टेट्राहेड्रल, दिस इज द टेट्राहेड्रल। अब देखिए कार्बन, यहाँ पर CN, यहाँ पर CH3, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या बना, ऑक्सीजन। अब देखें ऑक्सीजन पे फिर से क्या आ गई, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ गए, तो देखें ऑक्सीजन पे क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज। अब देखें इस नेगेटिव चार्ज को हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, कोई भी एसिड ले सकते हैं। यहाँ पर H+ लिया है, हम वाटर के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो कौन सी होगी, कार्बन CN, यहाँ पर CH3, इसे एक प्रोटॉन मिलेगा इस ऑक्सीजन को, तो ये बन जाएगा OH। ये हमारी स्ट्रक्चर कौन सी बनी, साइनोहाइड्राइन, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे साइनोहाइड्राइन कहेंगे इस स्ट्रक्चर को। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, टेट्रागोनल थी, और जब न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया तो इसकी टेट्राहेड्रल बन गई, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। इसे हमने फर्दर रिएक्ट करवाया, एक एसिड या वाटर के साथ कराया, तो इसमें हमारी जो प्रोडक्ट बनी है वो कौन सी बनी है, साइनोहाइड्राइन हमारी जो प्रोडक्ट बनी। तो इस तरह से आप इस केमिकल रिएक्शन को याद रख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।